नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। चर्चा करने जा रहे हैं बंगाल को लेकर। बंगाल का अगर मैं जिक्र कर रही हूं तो आपको संदेश खाली तो याद आ ही गया होगा, लेकिन संदेश खाली को आप साइड में रख दीजिए, क्योंकि यह तो सिर्फ एक मुद्दा है। उसके बाद भी महिलाओं के साथ लगातार बर्बरता जारी है। पिछले 10 दिनों का अगर आंकड़ा आप उठाकर देखेंगे तो 3 से 4 केसेस ऐसे आ गए हैं जिनमें महिलाओं को जबरदस्त पीटा गया है, बुरी तरीके से मारा गया है, सड़क पर पीटा गया है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा करने वाले कौन थे? टीएमसी से जुड़े हुए थे। एक मामला आपको याद होगा जिसमें एक सड़क पर महिला बैठी हुई है, आदमी एक लेटा हुआ है और उसको पूरी तरीके से पीटा गया था। उस केस में गिरफ्तारी तो हो गई थी, लेकिन फिर से एक और वीडियो सोशल मीडिया पर आया है जिसमें एक महिला को कुछ आदमियों ने, आदमी कहना गलत होगा, गुंडों ने उल्टा करके पकड़ा हुआ है, उसके कपड़े उतारे हुए हैं और मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। अब मेरा सवाल पंकज प्रसून से है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त और बंगाल पर हम अक्सर चर्चा करते हैं। क्या कुछ जानकारी है पंकज जी इस पूरे प्रकरण के बारे में? पहले यह बता दीजिए कौन थी ये महिला, जो भी जानकारी आपके पास हो, और फिर ओवरऑल चर्चा करेंगे कि बंगाल में ये क्या हो रहा है। देखिए नम्रता, सबसे पहले तो इस जो वीडियो जो आज आया है उसे लेकर 2 तरह के दावे हैं। एक दावा यह कह रहा है कि ये 2021 का वीडियो है, जयंत सिंह जो पीट रहा है वो टीएमसी का जुड़ा हुआ पदाधिकारी है, वो है, और उसके साथ उसके साथी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये वीडियो पिछले 24 घंटे का है। मुझे नहीं पता, मैं वेरीफाई नहीं कर सका कि ये कब का वीडियो है, लेकिन कभी का वीडियो है, चाहे 2021 का वीडियो है या 2024 का वीडियो हो। यह बात सत्यापित है कि वो टीएमसी का आदमी है, नाम जयंत सिंह है और वो महिला को पीट रहा है। ये 3 बातें फैक्ट्स हैं। अब बताइए कि जब पहली बार कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें उसको जेसीबी कहते हैं उस आदमी को, और वो हकीमुल्ला साहब हैं टीएमसी के विधायक, उनका खास आदमी। और जेसीबी उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो इंस्टेंट इंसाफ देता है, मतलब कि कोई छोटा मोटा वाद विवाद हुआ तो तुरंत वहीं पे फैसला ऑन द स्पॉट जिसको बोलते हैं। और जब उसका वीडियो वायरल हुआ और उसकी अरेस्टिंग भी हुई तो उस वक्त ममता बनर्जी ने एक बात कही थी, गौर कीजिएगा। ममता बनर्जी ने कहा था कि यह सिंगल इंसिडेंट है, आमतौर पे बंगाल में ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद तकरीबन 3 से 4 ऐसे वीडियो आए हैं जहां सार्वजनिक तौर पर महिलाओं के साथ इस तरह की हिंसा साफ साफ दिखाई दे रही है। कुछ ऑथेंटिकेट वीडियोज हैं जिसके बारे में पुलिस ने भी कुछ कहा है, और कुछ ऐसे वीडियोज हैं जिसके बारे में पता नहीं चल सका। इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा कि जो वेरीफाइड वीडियो नहीं है उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हम ये दोनों वीडियो, जेसीबी वाला और ये जयंत सिंह वाला, ये दोनों वीडियो देख रहे हैं आप कि कैसे एक महिला को 4-5 लोग पकड़े हुए हैं, उनकी पिटाई की जा रही है, हॉकी स्टिक से कपड़े उतार कर मारा जा रहा है। उस शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन अंडरगारमेंट्स में महिला है और तब मारा जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है। और यह बंगाल की हकीकत है। पूछिए क्यों? मैं यह बता रहा हूं, देखिए बंगाल में जब पहली बार जेसीबी वाला इंसिडेंट आया था, उसका नाम, एक्चुअल नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इलाके में वो जेसीबी के नाम से फेमस है। जब आया था तो विधायक साहब ने क्या कहा था? विधायक ने यह कहा था कि पश्चिम बंगाल में इस्लाम का शासन है, हम भारत के कोर्ट कचहरी को नहीं मानते, हम शरीयत को मानते हैं और शरीयत अदालतों में ऐसा ही होता है। यह बयान पंकज प्रसून का नहीं है, यह टीएमसी के विधायक का है। अभी कुछ दिन पहले टीएमसी के एक और विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे, मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे थे कि बंगाल में मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना हो चुकी है और यहां शरीयत के अनुसार चलेगा, अदालतों को नहीं मानते। ये टीएमसी के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जो ये बात कह रहे हैं, और अलग अलग समय पर अलग अलग जनप्रतिनिधियों ने यह बात की है। टीएमसी के ही एक विधायक थे जिन्होंने यह कहा कि बंगाल में बहुत सारे हादसे होते हैं, मैं मीडिया वालों को कह रहा हूं कि संदेश खाली पर ज्यादा कवरेज ना करें, कहीं किसी ट्रक ने आपको कुचल दिया तो हम पे जिम्मेदारी मत डालिएगा। यह भी टीएमसी के विधायकों का बयान है। तो बंगाल में हकीकत यह है कि 12 से 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं बांग्लादेश से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट, जहां घुसपैठियों की आबादी, और मैं नाम नहीं हूं, आबादी हिंदू बंगालियों से ज्यादा हो गई है और वहां सचमुच शरीयत कानून चल रहा है।
वहां बंगाल पुलिस का रेट नहीं चलता, वहां बीएसएफ चाहकर भी नहीं रोक सकती, क्योंकि दोनों तरफ इतना ज्यादा संख्या है, इतना ज्यादा। और सबसे बड़ी बात कि यह मोबाइल का जमाना है, इसलिए मोबाइल पे किसी ने बना लिया, वहां कैमरा अलाउड नहीं है। आप अगर अपने चैनल का कैमरा लेके जाइएगा कि हम बॉर्डर की तस्वीरें लेना चाहते हैं कि कैसे घुसपैठिए आते जाते रात में हैं, तो आपको काट डालेंगे, मार डालेंगे, नहीं लेने देंगे, वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे। गौ तस्करी कैसे होती है पता है नम्रता? गाय को बॉर्डर पे जमा किया जाता है, वहां नदियां हैं बहुत सारी, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है, केला का थंब देखा है, गाय के गर्दन में बांध के मार्किंग कर दिया जाता है नंबर, और गायों को नदी में छोड़ दिया जाता है। इस तरफ से जाते हैं, तैर के अगले तरफ पहुंचते हैं, वो नंबर के अनुसार पेमेंट हो जाता है इधर। ये इस तरह से तस्करी हो रही है, और एक दो नहीं, आप देखिए गाय इस नदी के इस तरफ से उस तरफ, धारा है ना, इधर से केला का थंब बांध दिया उनके पीठ पे और छोड़ दिया, तो अचानक खुद ब खुद दूसरे किनारे पर जाके लग जाती है और वहां कलेक्ट कर लेते हैं, और वो किनारा बांग्लादेश है, ये किनारा भारत है। बताइए, ये है वहां की हकीकत। एक और खौफनाक बात बताऊं, जो भारत में बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वहां एक टर्म है फेमस, प्राइम पोस्टिंग या प्रॉफिट पोस्टिंग। प्रॉफिट पोस्टिंग और प्राइम पोस्टिंग, इस दो शब्दों का मतलब यह है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर अगर आपकी तैनाती होती है तो आप प्राइम पोस्टिंग पे हो। और क्यों? वहां मूड़ी गिन के, मूड़ी वहां का शब्द है लोकल, मतलब जिसका सर गिनते हैं, मूड़ी गिन के कलेक्शन होता है। 5 आदमी हो, इतना लगेगा, वापस चले आओ। ये मूड़ी गिनने का प्रथा कभी पता कीजिएगा, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है ये। और यही आपको याद होगा कि इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और बीएसएफ के 16 जवान मूड़ी गिनते गिनते चले गए थे बांग्लादेश के गांव में, और वो 16 का लाश आया था उधर से, और वहां बांग्लादेश के गांव वालों ने कहा था कि ये हमारी बहू बेटियों की अस्मत के साथ खेलते हैं। बाद में जसवंत सिंह विदेश मंत्री हुआ करते थे, बाद में किस तरह ये इंसिडेंट मैनेज हुआ। ये हकीकत है भारत बांग्लादेश बॉर्डर की। और बिल्कुल सही कहा टीएमसी के विधायकों ने। एक विधायक ने यह कहा था कि जितने बांग्लादेशी आते हो आओ, मैं तुम्हारा आधार कार्ड पासपोर्ट बनवा के दूंगा, देखता हूं कौन माई का लाल रोकता है तुम्हें। ये टीएमसी के मुर्शिदाबाद के विधायक थे, उन्होंने कहा था। और ज्यादा दूर ना जाएं, आप संदेश खाली वाले मैटर में देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगा दी है कि एक आदमी को बचाने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों हो रही है। इसी से पूरे देश में मैसेज चला गया है कि बंगाल के हालात क्या हैं, यह सरकार का किस तरीके से हस्तक्षेप है, और कैसे टीएमसी के ये अब तो इन्हें गुंडे ही कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर तो लोग सीधा सीधा लिख रहे हैं कि भाई ये गुंडे हैं और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक औरत को इतने लोगों ने पकड़ रखा है और आप इतनी बर्बरता से मार रहे हैं। सही कहा आपने, 2021 का वीडियो है या अभी का वीडियो है, इससे फर्क नहीं पड़ता, वीडियो है। और 3 चीजें फैक्ट्स हैं जो शुरू में आपने बताई कि वो टीएमसी से भी जुड़ा हुआ है, मार भी रहा है और कपड़े भी उतारे हुए हैं। खैर, अब कार्रवाई क्या कुछ होगी इसमें, ये देखिए, अब सब लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं, कब तक कार्रवाई होगी। ये बंगाल पुलिस जो ममता के इशारे पर चलने के लिए जानी जाती है, कोई एक्शन लेगी या नहीं, ये देखना होगा। नमस्कार, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीएमसी के चुने हुए विधायक कह रहे हैं कि बंगाल में शरिया लॉ लागू है। बिल्कुल, हम भारतीय कोर्ट कचहरी पर नहीं मानते, और शरीयत अदालतों में यही होता है। ये चुने हुए जनप्रतिनिधि का बयान। ठीक है, अब देखिए इस पे राजनीति भी गर्मा गई है। अभी आप इस्लाम प्रदेश वाली जो बात कह रहे थे, उसका जो आप जिक्र कर रहे थे, शुभेंदु अधिकारी का भी उस पर टिप्पणी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन उन सबसे इतर अगर हम मुद्दे पर रहें तो वो ये कि ये जो वीडियो सामने आया है, या फिर पिछले 10-12 दिनों में जिस तरीके से महिलाओं के साथ ये बर्बरता हुई है, सड़क पर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, क्या गुनाह है? कोई बहुत बड़ा गुनाह आपको इनका नजर नहीं आएगा। तो ऐसे में क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि बंगाल सरकार, बंगाल पुलिस इनके खिलाफ कोई एक्शन ले? आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं जरूर बताइएगा। किसी और अपडेट के साथ जरूर आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।